प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। तो यहाँ पर 2 दिन से थोड़े बीमार थे, इस कारण बस आपकी यानी बीमार नहीं, आप ये समझ लीजिए कुछ काम था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कक्षा 6 का विज्ञान का जो पेपर हम प्रोवाइड नहीं कर सके, वो आज लेकर आ चुके हैं। 9 नवंबर का आपका पेपर होने वाला है, कक्षा 6वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। तो यहाँ पर आपका धक्का मुक्की ना करें, आप सबको मिलेगा पेपर, सभी मिलेंगे। आप बस कमेंट करते रहें और हमारा साथ देते रहें। तो चलिए बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सोचेंगे इस प्रकार तो नहीं रहता है पेपर, मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार लाने का एक ही मकसद है कि आपको किसी को पता ना चले कि यह रियल पेपर है। क्योंकि अगर पेपर रियल पड़ जाएगा तो जैसे पहले आपकी जो कैंसिल हो गए थे पेपर, वो फिर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने कोशिश की है कि इस बार हम बहुत मेहनत करेंगे, टाइपिंग करेंगे, इसके बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये टाइपिंग करा के लाए हैं, अब आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं पेपर से। तो यहाँ पर आप विश्वास करते होंगे तो आप बस मान जाएंगे, अगर नहीं करते होंगे तो ठीक है भाई, आप ही की मर्जी। तो चलिए क्वेश्चन से मैं प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पदार्थ का निर्माण इकाई है, तो यहाँ पर परमाणु इसका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन है, तो यहाँ पर अनिमेय, पता ही नहीं कब फूट जाए, तो यहाँ पर अनियमित हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, मेरुदंड पाई जाती है, तो यहाँ पर मछली में पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा रहेगा, श्रवणेंद्रियाँ है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप ऑप्शन दिए गए हैं। नाक किससे सुनते हैं, तो कान से सुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पर सामाजिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है आसपास की स्वच्छता से। इसके बाद आप आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाकर उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, हरिगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, चीनी का शरबत विषमांगी मिश्रण है, तो नहीं समांगी है, क्योंकि उसे आप अलग नहीं कर सकते चीनी का शरबत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल गलत है, नहीं किया जाता है। तो आशा करेंगे यहाँ पर आपने पहला सही और दोनों को गलत कर लिया होगा। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन जो 2 पॉइंट और बचेंगे उनको देख लेते हैं। पक्षियों की हड्डियाँ खोखली तथा वायु से भरी होती हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर देखेंगे, पनीर दुग्ध उत्पादक नहीं है, नहीं, पनीर दुग्ध से ही बनती है परंतु यहाँ पर नहीं बता रहे थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद आपके जो खाली स्थान है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया, पानी में घुल जाती है, तो यहाँ पर शक्कर भी है, नमक भी है, पानी में घुल जाता है। जो भी ऑप्शन में होगा वही से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, गिलास का टूटना, तो यहाँ पर कौन सा परिवर्तन है, तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जांचीता फिर बन जाए, पर जो जांचीता ना बने उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, लाजवंती का पौधा स्पर्श की प्रति अधिक है, इस प्रकार आप इसका लिख सकते हैं। आ नहीं रहा इसलिए अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, या स्क्रीन पर दिखा दिया जाएगा, मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, तो यहाँ पर आप 206 हड्डियाँ लिख सकते हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले बच्चों में तो 220 से 300 से लगभग होती हैं, 300 प्लस। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मनुष्य में पूछा गया है तो 206 ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, तो यहाँ पर नीले में हरे में सब्जियाँ और नीले में सूखा कचरा डालना चाहिए। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको हरी पन्नी और नीली पन्नी 2 वाले कूड़े दिख जाते हैं डिब्बी, अगर आपको नीली वाली में डालना है तो नीली में जो सूखा कचरा है वो डालना पड़ता है, और हरी वाली में तीता वाला कचरा डालना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर पूछा गया है, अति संक्षिप्त उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर छोटे छोटे जैसे उत्तर हैं इनकी, आप लिख सकते हैं, जैसे किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए जो अंतरिक्ष में गए हों। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, कल्पना चावला
और एक भी और भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप 2 नाम लिख सकते हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम, वैज्ञानिकों के लिए लिखना है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष में तो और भी गए हैं, जो भी गए हैं उनके, तो इनके नाम लिखना लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा दूसरा, 2 शब्द पदार्थ के नाम लिखिए। 2 शुद्ध पदार्थों के नाम, जो शुद्ध पदार्थ हों, पारा है, एल्युमिनियम, तार जैसी जो भी हो शुद्ध पदार्थ है उनके नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पदार्थ के, ठीक है। तो इस प्रकार आप भी लिख लीजिएगा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो भी आपका शुद्ध पदार्थ हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, रुई तथा जूट पादप की किन भागों में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर किस भागों में होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तनों में होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है। मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है, तो यहाँ पर मदार ग्रीष्म ऋतु में उगने वाला पौधा है। इसके बाद विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन 12 तो होते ही हैं, परंतु प्रकार में तो आप देख सकते हैं कितने प्रकार होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, इस प्रकार 15 प्रकार के होते हैं लगभग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये तक होती है विटामिन, फिर B1 B2 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जोड़ियाँ मिलाना है। तो लाल से यहाँ पर लाल गई है, यहाँ पर हरी हरी गई है, पीली पीली ये गई, काली गई है। इस प्रकार आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर रह चुके हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन 7 रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण, संतुलित आहार, भौतिक एवं रासायनिक प्रतिबंध, सामाजिक स्वच्छता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, मनुष्य के हृदय तथा पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी जंतुओं के 5 उदाहरण लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये सभी पेपर आपको मैं थोड़ा घुमा कर लाया हूँ कि किसी को पता भी ना पड़े रियल पेपर है कैसा है, और आपका कंप्लीट भी हो जाए, ठीक है। बिना टाइम खराब के अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।